पेज नंबर 447। सर्वनाम भेद। अर्थ। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों की उपयोगिता। सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति देखिए। मोहिनी स्कूल गई है। स्कूल से आते मोहिनी का और सखी का काम करेगी, फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। यह वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ और असुंदर है। अब सर्वनामों से युक्त वाक्य देखिए। मोहिनी स्कूल गई है, वहां से आते वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएगी, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे, तब मोहिनी घर लौटेगी। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही हो। हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित है। पहला उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। बोलने वाला वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने आदि। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। आप, तू। हिंदी में आप का प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में स्वयं के लिए होता है या आदरार्थक मध्यम पुरुष के लिए होता है, जैसे आइए आप यहाँ बैठिए, किंतु कहीं कहीं आपका प्रयोग आदरार्थक अन्य पुरुष के लिए भी होता है। यथा गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ। तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अत्यंत समीपता, आत्मीयता, प्यार, दुलार प्रकट करने के लिए होता है या निरादरहीनता दिखाने के लिए, जैसे हे भगवान तेरी माया भी निराली है। समीपता। पेज नंबर 448। माँ तू जल्दी आ। आत्मीयता, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। अपमान। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें आदि। यह, ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणते हैं, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, वह है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे कोई किसी, कुछ प्राणियों के लिए कोई किसी सर्वनाम लगते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ। उदाहरण थे, शायद दरवाजे पर कोई है, रास्ते में कुछ खा लेना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वस्तु सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसने, किसे का प्रयोग होता है तथा प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण हैं, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, पुस्तक किससे मंगाऊं, दिल्ली जाने के लिए किसे कहूं, किन किन का नाम सूची में है, मुझे सुबह किन्होंने कहा था, किन्हें मथुरा जाना है, मित्र तुम्हें क्या चाहिए, तुम कॉलेज कब जाओगे। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जेती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग युग्म रूप में होता है। उदाहरणतः जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वो सामने खड़ा है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ प्राप्त है, जिसे कुछ प्राप्त हो उसे मिलो। जैसी काटी वैसी भरी, जेते पाँव पसारिए, तेते लांबी सोर। छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, परंतु विद्वान इसे अलग मानते। परिभाषा। वक्ता है लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि
प्रमुख निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरणतः मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम आप करता हूँ, हम खुद इधर आ गए, वह स्वतः समझ गया। आप स्वयं चलकर देखें। दफ्तर का काम निजी देखभाल में चलता है। ध्यातव्य: पहला आप स्वयं खुद का प्रयोग तीनों पुरुषों उत्तम मध्यम अन्य में होता है। दूसरा आपका प्रयोग निजार्थक और आदरार्थक दोनों रूपों में होता है। यथा आदरार्थक आपका शुभ नाम क्या है? निजार्थक मैं आपको देखकर दंग रह गया। पेज नंबर 449। सर्वनाम शब्दों का रूपांतर नियम: पहला अन्य पुरुष सर्वनाम वह यह ये वे के साथ ने लगने पर इनके रूप क्रमशः उसने इसने इन्होंने हो जाते हैं। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ को लगने पर उनके रूप में अंतर आ जाता है, जैसे मैं, मुझको या तुझे, तू को, तुझको या तुझे, यह इसको या इसे, ये इनको या इन्हें, वह उसको या उसे, वे उनको या उन्हें। तीसरा सर्वनाम के रूपों वचन और संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है, तथा लिंग भेद से संबंध कारक में परिवर्तन होता है। अन्य सर्वनामों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं आता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तुम स्कूल जाती हो, तुम स्कूल जाते हो, वह गई, वह गया, कौन सोएगा, कौन सोएगी। इन सर्वनामों के लिंग का ज्ञान उनके क्रिया रूपों से होता है। पांचवा सर्वनाम जिस संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार उसके लिंग वचन होते हैं। छठा सर्वनाम से संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। सातवां सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना: कुछ बहुप्रचलित सर्वनामों की रूप रचना इस प्रकार है। कारक: पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता: मैं, मैंने एक वचन, बहुवचन में हम, हमने। फिर कर्म: मुझको, मुझे, हमको, हमें। करण: मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान: मुझको, मेरे लिए, मुझे, बहुवचन हमको, हमारे लिए, हमें। अपादान: पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द मुझसे, एक वचन, बहुवचन में हमसे। संबंध में पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण: एक वचन में मुझ में, पर, बहुवचन में हम में, पर। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू शब्द। कर्ता: एक वचन में तू, तूने, बहुवचन में तुम, तुमने। कर्म: एक वचन में तुझको, तुझे, बहुवचन में तुमको, तुम्हें। करण: एक वचन में मुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान: एक वचन तुझे, तुमको, तेरे लिए, बहुवचन तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान: एक वचन तुझसे, बहुवचन तुमसे। संबंध कारक: एक वचन तेरा, तेरे, तेरी, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अधिकरण कारक में एक वचन में तुझ में, तुझ पर, बहुवचन में तुम में, तुम पर। वह अन्य पुरुष। कर्ता कारक: एक वचन में वह, उसने, बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक: एक वचन में उसे, उसको, बहुवचन में उन्हें, उनको। करण: एक वचन में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। पेज नंबर 450। संप्रदान: एक वचन उसको, उसे, उसके लिए, बहुवचन उनसे, उनके लिए। अपादान: एक वचन उससे, बहुवचन उनसे। संबंध: उसका, उसकी, उसके, एक वचन, और बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में एक वचन में उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। आप आदर सूचक कर्ता: एक वचन आप, आपने। कर्म: आपको। करण: आपसे। संप्रदान: आपके लिए। अपादान: आपसे। संबंध: आपका, आपके, आपकी। अधिकरण: आप में, आप पर। यह निश्चयवाचक कर्ता: एक वचन यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म: एक वचन में इसे, इसको, बहुवचन इनको, इन्हें। करण: एक वचन इससे, इसके द्वारा, बहुवचन इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान: एक वचन इसे, इसके लिए, इसको, बहुवचन इन्हें, इनके लिए, इनको। अपादान: एक वचन इससे, बहुवचन इनसे। संबंध: एक वचन इसका, की, के, बहुवचन इनका, की, के। अधिकरण: एक वचन इसमें, पर, और बहुवचन इनमें, पर। कोई अनिश्चयवाचक कर्ता: एक वचन में कोई, किसी ने, बहुवचन कोई, किन्हीं ने। कर्म: एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण: किसी से, एक वचन, बहुवचन किन्हीं से। संप्रदान: एक वचन किसी को, किसी के लिए, एक वचन, बहुवचन किन्हीं को, के लिए। अपादान: किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संबंध: एक वचन किसी का, की, के, बहुवचन किन्हीं का, की, के।
अधिकरण एकवचन किसी में किसी पर, बहुवचन किन्हीं में पर, जो संबंधवाचक, कर्ता एकवचन जो जिसने, बहुवचन जो जिन्होंने, कर्म एकवचन जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको, करण एकवचन जिससे, बहुवचन जिनसे, संप्रदान एकवचन जिसको जिसके लिए, बहुवचन जिनको जिनके लिए, अपादान एकवचन जिससे, बहुवचन जिनसे, संबंध एकवचन जिसका के की, बहुवचन जिनका के की, अधिकरण एकवचन जिसमें पर, बहुवचन जिनमें पर। पेज नंबर 451। कौन प्रश्नवाचक, कर्ता एकवचन कौन किसने, बहुवचन कौन किन्होंने, कर्म एकवचन किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको, करण एकवचन किससे, बहुवचन किनसे, संप्रदान किसे किसको किसके लिए, बहुवचन किन्हें किनको किनके लिए, अपादान किससे, बहुवचन किनसे, संबंध एकवचन किसका के की, बहुवचन किनका के की, अधिकरण एकवचन किसमें पर और बहुवचन किनमें पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, सर्वनाम की विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जाती है, जैसे पहला मैं हम, दूसरा मैं हम और तुम के साथ का के की जगह रा रे री प्रयुक्त होते, जैसे मेरा मेरी मेरा मेरे तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी हमारा हमारी हमारे। तीसरा, आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते, जैसे मेरे पिताजी बाहर गए, वे आते होंगे, महादेवी जी आई तो थी पर वे बोली नहीं। चौथा, अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल मैं की बजाय हम का प्रयोग चल पड़ा, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, जैसे शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। पिता के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। पांचवा, जहाँ मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा वहाँ हम के बहुवचन के रूप में हम लोग या हम सब का प्रयोग प्रचारित है। छठा, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में तुम सब का प्रचलन हो गया, जैसे रमेश तुम यहाँ आओ, अरे रमेश सुरेश दिनेश तुम सब यहाँ आओ। सातवें, मुझ हम तुझ तुम इस इन उस उन किस किन में निश्चयार्थी बड़ी ही के योग से मुझे हमी तुझी तुम्ही इसी इन्हीं उसी उन्हीं किसी किन्हीं आदि का निश्चयार्थी रूप बनते हैं। आठवां, कोई और कुछ के बहुवचन किन्हीं और कुछ होते हैं, कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ अनाम प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। नौवां, क्या का रूप सदा एक सा रहता है, यथा क्या लिखा रहे हो, क्या खाया था, क्या कह रही थी, वे सब, वह क्या बोली। सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप। कुछ सर्वनाम पूर्णावृत्ति के साथ प्रयोग में आते हैं, ऐसे स्थलों पर अर्थ में विशिष्टता भिन्नता आ जाते। उदाहरण थे, जो आता जाए उसे बैठाते जाओ। कोई तो बिना बात भागा चला जा रहा था। क्या हमारे साथ क्या क्या हुआ यह न पूछो। कौन स्कूल में कौन कौन चलेगा। किसको भूख लगी है। मुझे कुछ याद आ रहा है। अपना सामान लो और चलते बनो। आप यजमान आप ही खाए जा रहे थे। मेहमानों की कहीं कोई पूछ नहीं थी। वह जिसे मिठाई न मिली वह रुक जाओ। कहाँ पिता ने बेटे को कहाँ नहीं खोजा। कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते। उदाहरण थे, कोई ना कोई रात के समय कोई ना कोई प्रबंध तो अवश्य हो जाएगा। कुछ ना कुछ घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ गाड़ी तो चलेगी। पेज नंबर 452। जो कुछ चोरों को जो कुछ मिला ले गए। जो कोई बोलेगा वह फंसेगा। कहीं कोई आजकल अयोग्य व्यक्ति को कहीं कोई नहीं पूछता। सर्वनाम टॉप